हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4। तो हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगेगी इसमें, और उसके थ्रू हम क्या है इस पूरे जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे या सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें देखना है कि कौन सी हमको आइडेंटिटी है जो इस चैप्टर मतलब इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसकी आईडी क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जब आप इसमें करेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई करेंगे तो हमारा जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होती है। वैसे ही यहाँ पे प्लस की जगह हम माइनस लगा देंगे। x माइनस वाई का होल स्क्वायर की क्या हो जाएगी आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस था सिर्फ माइनस लग गया है 2xy प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह से एक थर्ड आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वैसे तो ये सब आइडेंटिटी हम पढ़ ही चुके हैं, एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं बस। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। उसके बाद एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। यहाँ पे होगा प्लस होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, वैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। जैसे ही x प्लस वाई का स्क्वायर की हुई थी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया था, फिर 2xy हो गया था, वैसे ही z आ गया यहाँ पे, तो हम क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy, अब फिर ये दोनों का चलेगा yz और फिर ये तीनों का चलेगा। ठीक है, zx। उसी तरीके से x प्लस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, तो पहले क्या करेंगे हम x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। ये दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। जब हम इसका एक्सपांसन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई, इसको फिर प्लस करेंगे तो 3xy स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक नेक्स्ट आइडेंटिटी है x माइनस वाई का होल क्यूब। ये प्लस था, अब यहाँ पे माइनस आ गया है, तो हमारा हो जाएगा इसकी आइडेंटिटी क्या होगी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहाँ पे y के सामने माइनस है ना, तो y के ऊपर जो भी पावर होगी किसमें ऑड नंबर की पावर होगी उसके सामने ही माइनस लगेगा। जैसे कि y के ऊपर पावर कितनी है 3 की, जो कि है एक हमारा ऑड नंबर, तो उसके सामने आ जाएगा माइनस। यहाँ पे y पे ऑड नंबर की पावर है तो हमारे क्या आ जाएगा माइनस और x माइनस वाई हो जाएगा। उसी तरीके से हम इसको यहाँ पे देखें तो y के ऊपर जहाँ भी ऑड नंबर की पावर होगी उसके सामने माइनस लगेगा। ये अगर से आइडेंटिटी के उसमें माइनस है तो जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस, ये y के ऊपर क्या है ऑड नंबर मतलब 1 की पावर है y के ऊपर, तो हमारे क्या हो जाएगा y के ऊपर 1 की पावर मतलब ऑड नंबर है तो हमारे पास माइनस लगेगा। y के ऊपर 2 की पावर तो इवन नंबर है ये, है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस वाई जेड माइनस ZX। इसको फिर से देखते हैं क्या हो जाएगी हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की क्या हो जाएगी हमारी आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस वाई जेड माइनस ZX। ठीक है, आई होप आपको ये आइडेंटिटी थोड़ा समझ में आया होगा और आप इसे क्या है थोड़ा याद कर लीजिए, जिससे हमारे जो आगे के क्वेश्चंस है वो जल्दी और इजीली सॉल्व हो पाएंगे। देखते हैं अब हम एक्सरसाइज 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। जो हमने 8 आइडेंटिटीज देखी थी जो लास्ट में, तो उसकी जो आइडेंटिटीज का यूज करना है हमको टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये सबके क्या प्रोडक्ट मतलब कि गुणा करना है, इसके प्रोडक्ट हमको सॉल्व करना है आइडेंटिटी का यूज करके। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारी आईडी कौन सी मैच हो रही है ये देखते हैं ना, x प्लस 4 और x प्लस 10। देखिए ये 4 और 10 क्या है अलग अलग है, तो हमारे पास एक आईडी होगी, याद होगा आपको x प्लस a वाली एक आईडी थी इंटू एक्स प्लस बी, ये एक आईडी थी। तो उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे उसी के थ्रू यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस a
एक्स प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी. सो वी गेट एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर. तो एक्स की जगह पे तो एक्स ही है, तो हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी. हमारे ए क्या है 4 है और 10 क्या है बी है, 10 है हमारा बी. तो 4 प्लस 10 इंटू एक्स की जगह पे तो एक्स ही था प्लस ए इंटू बी. तो ए है हमारा 4 और बी है हमारा 10, तो आ जाएगा 4 इंटू 10. इसी को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 कितना हो जाता है 14x प्लस 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा. तो ये हमारा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 का जो प्रोडक्ट होगा उसका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसमें आप ही मुझे बताइए कौन सी आईडी लग सकती है कि x प्लस 8 है और उसका प्रोडक्ट है x माइनस 10. ठीक है, तो x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 ये कौन सी आईडी यूज़ हो सकती है बताइए. ये भी सेम दिख रहा है हमारे पास, ये जो है लास्ट का ये a बन जाएगा और ये जो 10 है वो हमारा b बन जाएगा. ठीक है, और जो माइनस साइन है वो 10 के साथ कैरी होगा. तो हम लिखते हैं यूजिंग आइडेंटिटी क्या होती है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी. ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. एक्स की जगह पे तो x ही है तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या है 8, b की वैल्यू क्या है प्लस b की वैल्यू क्या है माइनस 10. ठीक है, और इस पे हम थोड़ा बड़ा ब्रैकेट. उसके बाद x आता है तो हमारा x की जगह x ही हो जाएगा प्लस a की वैल्यू क्या है 8 और b की वैल्यू क्या है माइनस 10. तो माइनस 10 जैसा का वैसा. इसी के आगे सॉल्व करते हैं. x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. तो माइनस 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा माइनस 2 हो जाएगा. तो हम ये प्लस का साइन हटाकर माइनस 2x कर देंगे. ठीक है, उसके बाद x भी हमने लिख लिए. उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है. अब देखिए माइनस 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा माइनस 80 हो जाएगा. तो ये प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 80. तो हमारा x प्लस 8 और x माइनस 10 का प्रोडक्ट का आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. सो द थर्ड क्वेश्चन इज 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5. अब इसको देखेंगे और इसमें हम सोचते हैं कि कौन सी आईडी लग सकती है. अगर से हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये जो 3x है यहाँ पे भी और 3x यहाँ पर भी, मतलब ये दोनों सेम है टर्म, बस यहाँ पे अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है. तो ये हम जो 3x है इसको हम क्या मान सकते हैं टोटल x. इस 3x को भी x मान सकते हैं. ठीक है, आईडी से मैच करने के लिए इसको हम बोल सकते हैं a और इसको हम बोल सकते हैं b. तो ये हो गया वही x प्लस a और x माइनस b वाला आईडी हो जाएगी. ठीक है, तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं. तो हम यूजिंग आइडेंटिटी हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी. कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे x प्लस a एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी. ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे x प्लस a, अच्छा 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाता है. तो हमारे x की जगह क्या है हमारा 3x है, तो क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी 4 प्लस माइनस 5b. ठीक है, इंटू x की जगह हम क्या लिखेंगे 3x. ठीक है, प्लस a की वैल्यू क्या है 4
इंटू बी की वैल्यू क्या है -5। आगे क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा यहीं से स्टार्ट करते हैं। 3x स्क्वायर, तो 3 3 सा कितना हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर हो जाएगा -5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और -5 + 4 कितना हो जाएगा हमारा 1, पर 1 होगा कौन सा माइनस, क्योंकि जो बिग नंबर है ग्रेटर नंबर है उसके सामने माइनस का साइन है, तो -1 यहाँ से निकलेगा। -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा -3। तो इसी को मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पर -3x, -4 5 से कितना होता है 20, और माइनस का साइन है तो हो जाएगा -20, और यहाँ पे प्लस और माइनस कितना हो जाएगा -20। तो ये हमारा जो है 3x + 4 इंटू 3x - 5 का सॉल्यूशन हो जाएगा 9x² - 3x - 20। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए इनसे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इसे हाँ ऐसे कर दिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, y² + 3x इंटू y² + 3/2 इंटू y² - 3/2 है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा देखें तो अगर हम इसको मान लें x, ठीक है, x + y इंटू x - y, क्योंकि देखिए जो x है वो x मतलब दोनों साइड y² तो है, दोनों साइड 3/2 भी है, पर यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ पे ये वही हो जाएगा आईडी x + y इंटू x - y। तो यूजिंग आइडेंटिटी x + y इंटू x - y इज इक्वल टू x² - y²। तो हमारा ये जो y² है वो क्या है x है, और 3/2 क्या है हमारा y है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे y² + 3/2 y² - 3/2, तो x का स्क्वायर हो जाता है, ये दोनों की आईडी के हिसाब से x का स्क्वायर, तो हमारा x क्या है y² है, ऑलरेडी y² है, तो हम इसका फिर से क्या करेंगे स्क्वायर माइनस y², y क्या हमारा 3/2, तो 3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसी को फर्दर सॉल्व करते हैं, तो y² का स्क्वायर, तो हमारी जो है पावर्स क्या होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4। तो हमारा y² + 3/2 इंटू y² - 3/2 का सॉल्यूशन हो जाएगा y⁴ - 9/4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, 3 - 2x इंटू 3 + 2x, ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसे लग रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 दोनों में 3 3 दिख रहा है और दोनों में 2x दिख रहा है, बस यहाँ के बीच के साइन अलग है, तो इसकी भी आईडी वही हो जाएगी x + y इंटू x - y, तो पहले माइनस है तो x - y इंटू x + y, आगे पीछे कर दो प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी x - y x + y इंटू x - y इज इक्वल टू x² - y²। तो हमारा 3 क्या है यहाँ पे x है और 2x क्या हो जाएगा y हो जाएगा, यहाँ पे भी x3 क्या हो जाएगा x हो जाएगा और 2x हमारा y हो जाएगा। तो 3 - 2x 3 + 2x इक्वल्स टू x का स्क्वायर, तो x क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस साइन लगता है तो माइनस लगा दिए, y क्या हमारा 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा हमारा x²। तो हमारा 3 - 2x इंटू 3 + 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 - 4x²। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो हमको क्या है इसका
मल्टीप्लाई करना है, बट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा क्या आएगा वो फाइंड करना है, बट हमको उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसे एक एक करते हैं ना, 7 का पहले 3 से करते हैं, फिर 0 करते, फिर 1 से करते, इस टाइप से नहीं करना है। हमको क्या करना है, आइडेंटिटी, जो हमने आइडेंटिटी पढ़े हैं उससे करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। हम इसको क्या करेंगे कि 103 को हम 100 + 3 कर देंगे, इस तरह से हम आईडी बनाएंगे। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे 103 मल्टीप्लाई बाय 107 इक्वल्स टू 103 को मैं लिख दूँ अगर से 100 + 3, तो इसकी वैल्यू भी 103 ही होती है, मल्टीप्लाई बाय 107 को क्या लिखूँ 100 + 7, तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है 107 ही होती है। अब देखिए हमको दिख रहा है कि x की वैल्यू सेम है, पर यहाँ पे जो है x की वैल्यू 100 हो जाएगी क्योंकि दोनों में सेम है, या यहाँ पे दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो हम इसको क्या मान लेंगे a और b। जहाँ भी यहाँ पे प्लस के बाद माइनस के बाद जो भी हो उसके बाद अलग अलग वैल्यू दी हो तो इसको a और इसको b मान लेना है। इसको इवेल्युएट करेंगे, आईडी कौन सी बन जाएगी, यूजिंग आइडेंटिटी x + a इंटू x + b इक्वल्स टू x² + a + b x + a इंटू b। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम 100 + 3 इंटू 100 + 7 इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 है, ये 100 जो है x है, इसकी वैल्यू a है, और जो 7 है ये b है, तो x² होता है, तो 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 7 और x, फिर x आ जाएगा तो 100 प्लस a की वैल्यू क्या है फिर से 3, b की वैल्यू क्या है 7। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, उसके बाद प्लस 3 + 7 कितना होता है 7 + 3 हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 7 3 ज़ा 21। फर्दर सॉल्व करेंगे 10,000 प्लस 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000 प्लस 21। तो हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा हो जाएगा, इधर लास्ट से शुरू करते हैं सॉल्व करना। 1 + 0 + 0 कितना हो जाएगा 1, 2 + 0 + 0 कितना हो जाएगा 2। उसके बाद ये 2 नंबर्स हो गए, और यहाँ तीसरा नंबर नहीं तो यहाँ का थर्ड लेंगे, 0 प्लस यहाँ का थर्ड नंबर ये हो गया 0। उसके बाद फोर्थ नंबर, और यहाँ का फोर्थ नंबर तो 1, और यहाँ पे फिफ्थ नंबर नहीं है तो 1 ही हमारा बच जाएगा। ये हमारी जो है सॉल्व करने की थोड़ी क्या है इजी मेथड, मतलब जल्दी सॉल्व हो जाता है। और अगर से आप इसको पूरा लंबा तरीके से करेंगे तो भी आंसर इतना ही आएगा। तो हमारा हो जाएगा आंसर 103 मल्टीप्लाई बाय 107 इक्वल्स टू 11,021। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिख देंगे, देखिए ये 100 से थोड़ा कम है, ये 5 कम है और ये 6 कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसे माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या, ये 100 से ज़्यादा था तो हमने 100 से प्लस किया, पर ये 100 से कम है तो हम इसमें माइनस करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 95 मल्टीप्लाई बाय 96 इक्वल्स टू 100 माइनस 5 कितना होता है 95 इंटू 100 माइनस 96 है तो 100 माइनस 4 करेंगे तो हमारा 96 आ जाएगा। अब इसके बाद आइडेंटिटी कौन सी बन गई, x माइनस a x माइनस b वाली। तो यूजिंग आइडेंटिटी, तो उसके आगे ही मैं सॉल्व करना शुरू करती हूँ कि हमारे क्या होती है x² मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b। तो हमारा a क्या है 5 है और b क्या है 4 है, पर -5 है और -4 है, तो -4 माइनस 5 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 100। x 100 का स्क्वायर मतलब x² का 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस b है तो a की वैल्यू क्या है -5 और b की वैल्यू क्या है -4, तो प्लस की जगह माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, इंटू x की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 100 प्लस a इंटू b, तो -5 इंटू -4 इंटू -4। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000
प्लस -5 -4 कितना हो जाता है -9, तो इसको मैं प्लस इंटू -9 प्लस -9 इंटू 100 ही कर देती हूँ। अब ये 4 इंटू 5 कितना होता है 20, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 20। उसके बाद 10,000 माइनस, इसमें हम लगा देते हैं माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है हमारा माइनस ही होता है, तो -900 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा 900। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऐड करते हैं ना, जब कोई भी बॉडमॉस वाला रूल हमने पढ़े थे, सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो 10,000 प्लस 20 कितना हो जाएगा 10,020 माइनस 900, तो 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 में से 2 माइनस करेंगे, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा। अब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 9 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कैरी लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, और 10 में से मतलब यहाँ में से हमने एक कैरी कर लिए थे, तो यहाँ क्या बचा 9, और यहाँ बचेगा हमारा 9। ठीक है, तो हमारा 95 मल्टीप्लाई बाय 96 की आइडेंटिटी से सॉल्व करने पे हमारी आंसर आता है 9120। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है 104 और 96 का हमको क्या है मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखो, ये 100 से कितना है 4 ज़्यादा है, और ये 100 से कितना है 4 कम है, तो हम क्या कर लेंगे इसमें 104 मल्टीप्लाई बाय 96 इक्वल्स टू 100 प्लस 4 कर लेंगे इसको, उसके बाद हो जाएगा ये 100 माइनस 4, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 104, और जो 100 माइनस 4 की वैल्यू जाएगी 96। अब इसमें देखिए हमारे पास आईडी क्या बनती है x की वैल्यू सेम है, और y की भी वैल्यू सेम है ना, और उसके बाद जो साइन है वो बस अलग अलग है, तो ये हमारे एक आईडी से मैच हो रही है, कौन सी x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता है ना, तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 100, तो एक्स मतलब 100 का स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 60। अब इसमें से हम मतलब माइनस करते हैं, तो यहाँ में से 0 है, तो 0 से 6 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे कैरी लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे क्या बच जाएगा 9, यहाँ से कैरी लिया तो यहाँ बचेगा 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, यहाँ क्या बचा 9 और 9। ठीक है, तो हमारा 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9,984। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्या बोल रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, हमको भी क्या दिया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें दिया था हमको फैक्टर्स दिए हुए थे, और उससे हमको एक आइडेंटिटी मतलब कि हमको उसका क्या उसको सॉल्व करना था। ठीक है, आइडेंटिटी यूज करके। अब हमको क्या है इक्वेशन दी हुई है, अब इसका ये इक्वेशन जो है ये कोई ना कोई आइडेंटिटी से मैच करती होगी, जिससे हमको उसके फैक्टर तक पहुंचना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ये जो वैसा क्वेश्चन दिया रहेगा हमारे पास, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है इसको एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है, मतलब यहाँ पे भी 9 भी है, तो इसको भी हम पूरा होल स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे 3, ये जो 9 है किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 स्क्वायर से लिख देते हैं 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और ये देखो ये थोड़ी थोड़ी सिमिलर लग रही है ना कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जैसे। अभी वैसे तो ये ऐसा हमको पहले से ही पता है क्योंकि हमको आईडी याद है, पर हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम 9 को क्या लिख सकती हूँ मैं 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर का
3x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब जो होता है हमारे पास ये जो बीच वाली टर्म है ना, इसको हम क्या करेंगे, 3x आ गया पहला, तो यहाँ पे भी बीच वाली टर्म में x आएगा ही, तो इसको हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और फिर x भी लिख दिया हमने इंटू y प्लस y तो स्क्वायर है ही हमारे पास, ठीक है। तो ये कौन सी आईडी से मैच कर रहा है हमारा 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, कौन सी आईडी से मैच कर रहा है ये हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर की, तो x की वैल्यू क्या है हमारी 3x प्लस y की वैल्यू क्या है y ही है, तो ये हो जाएगा का होल स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि फैक्टराइज करना है इसको, तो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई, ठीक है। इसी तरीके से इस साइड का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो इसको भी हमको पूरा क्या है एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको क्या कर लेंगे 4 किसका स्क्वायर होता है पहले तो ये सोचिए आप, किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो मैं क्या लिखूं इसको 2y का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जो आईडी होती है, जो हमारी आईडी होती है मैंने यहाँ लिख देती हूँ मैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर की आईडी क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो अब आ जाएगा हमको 2 कॉमन निकालना है ऐसे ना, तो 2 इंटू 2y हो जाएगा क्योंकि हमारा x की वैल्यू क्या है 2y हो जाएगी, तो 2 हो गया 2 इंटू 2y हो गया इंटू y की वैल्यू क्या है यहाँ पर +1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि ये 1 का स्क्वायर ही है, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया प्लस y का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये तो हमारी क्या हो जाएगी आईडी 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। वैसे अगर से यहाँ पे बीच में माइनस लगा है तो हम क्या करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर ही लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे -1 का स्क्वायर, ठीक है। तभी हमारी जो है आईडी क्या बन जाएगी हमारी, इसको छोड़ो इसको ऐसे ही लिख देते हैं +1 का स्क्वायर, तो इसकी आईडी बन जाएगी x की वैल्यू क्या है हमारी 2y माइनस y की वैल्यू क्या है हमारी 1 का होल स्क्वायर, और फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है तो 2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो देखो ये एक सिमिलर लग रहा है ना ये कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली आईडी लग रही है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को जैसा का वैसा। देखो 100 किसका स्क्वायर हो जाता है 10 का स्क्वायर हो जाता है ना, तो वैसे ये आईडी बन गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इसको, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारी वाई बाय 10, तो हम इसको फैक्टराइज करें, इसको आईडी लगा देंगे इसमें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हो जाता है एक्स माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या है वाई बाय 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 10, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है एक्सपांड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, है ना। हमारे पास क्या है इसमें कितने क्वेश्चंस है 6 क्वेश्चंस है, और हमको ये जो इक्वेशन दिया है इसको हमको क्या है एक्सपांड करना है आइडेंटिटी का यूज करके। तो हम देखिए इसमें क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, इसको मान सकते हैं x प्लस 2y प्लस 4z है, तो इसको क्या हम मान सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाली हम यहाँ पर आईडी लगाएंगे, ठीक है। और उसकी आईडी क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे सॉल्व using identity
कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2zx। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, x क्या है, हियर हम यहाँ पे यहीं पे लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, x है ये 2y पूरा y है हमारा और 4z पूरा हमारा z है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, x ही है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या है, 2y है, तो 2y का स्क्वायर प्लस z की वैल्यू क्या है, 4z, तो 4z का होल स्क्वायर प्लस 2xy, 2x की वैल्यू क्या है, x ही है, इंटू y की वैल्यू क्या है, 2y है, प्लस 2yz, y की वैल्यू क्या है, 2y है, प्लस z की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 4z प्लस 2 इंटू z की वैल्यू क्या है, 4z इंटू x की वैल्यू क्या है, x ही है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ कम है क्या, हाँ नहीं सही है, 2 इंटू एक्स इंटू 2y, तो 2 से कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 जा 16 y इंटू 16 वाई जेड प्लस 2 इंटू 4 कितना होगा 8 जेड एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर का एक्सपांशन है यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, और इसी आइडेंटिटी से हमको पूरे 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़े थे, x प्लस वाई प्लस जेड, तो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वाई हो जाएगी क्योंकि वहां पे माइनस वाई है। ठीक है, और z की वैल्यू हो जाएगी z ही हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसका एक्सपांड करते हैं इसको, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस प्लस का साइन लगाऊंगी, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस वाई है, पूरी ये जो है माइनस वाई की वैल्यू क्या है y की, तो माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस z की वैल्यू तो z ही, तो z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2x इंटू वाई की वैल्यू क्या है माइनस वाई प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है माइनस वाई इंटू जेड की वैल्यू क्या है z है प्लस 2 इंटू जेड की वैल्यू है z और x की वैल्यू भी x ही है। तो इसका एक्सपांड करेंगे तो 2 जा 4x स्क्वायर, y का स्क्वायर होगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस वाई है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 जा 4xy, माइनस वाई है तो फिर से माइनस 2yz, यहाँ पे माइनस नहीं है तो प्लस 2zx। तो हमारा ये एक्सपांशन हो गया 2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन क्या है, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो चलो इसी आइडेंटिटी से हम इसको एक्सपांड करते हैं, क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर होता है तो माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, तो माइनस 2x इंटू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3y प्लस 2 इंटू वाई जेड, वाई की वैल्यू क्या है 3y इंटू 2z, z की वैल्यू 2z। ठीक है, प्लस 2z की है 2z वैल्यू है इंटू एक्स की वैल्यू क्या है माइनस 2x। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 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 का स्क्वायर जो होगा वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 जेड स्क्वायर प्लस की जगह माइनस है क्योंकि माइनस एक ही है तो माइनस बाहर हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 एक्स वाई प्लस 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 वाई जेड माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एक्स जेड। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वही आईडी यूज करके हम कर लेंगे 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर सॉरी जो 3a क्या हो जाएगा हमारे पास x, 7b हो जाएगा y और c क्या हो जाएगा z। ठीक है, तो 3a का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 3a है इंटू y की वैल्यू क्या है माइनस 7b है प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है माइनस 7b है और z की वैल्यू क्या है माइनस c है। ठीक है, प्लस 2 z की वैल्यू क्या है माइनस c है और x की वैल्यू क्या है 3a है। तो इसी को हम सॉल्व करते हैं। 3a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर 7 माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस ही हो जाएगा 7 7 जा 49b स्क्वायर। उसके बाद c माइनस c का स्क्वायर हो जाएगा c का स्क्वायर माइनस एक ही है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 ab माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा 2 7 जा 14 बी सी माइनस 2 3 जा 6 सी ए। ठीक है, तो ये जो हो गया एक्सपांशन किसका हो गया हमारा 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर का एक्सपांशन हो गया 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ca। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या है यहाँ पे जो लिखा हुआ था ना यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ था थर्ड की जगह सेकंड ही लिखा हुआ था तो उसको करेक्ट कर लेना, वो थर्ड क्वेश्चन था और जो यहाँ पर था वो फोर्थ क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो यही आईडी हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस 2x क्या है हमारा x हो जाएगा, ये 5y क्या है y हो जाएगा और 3z क्या हमारा z हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक्सपांड करते हैं माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू क्या है माइनस 2x इंटू y की वैल्यू क्या है 5y प्लस 2x y की वैल्यू क्या है 5y इंटू z की वैल्यू क्या है 3z प्लस 2 z की वैल्यू क्या है 3z इंटू x की वैल्यू क्या है माइनस 2x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 2 माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 3 का हो जाएगा 9z स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4 5 जा 20xy प्लस 2 5 जा 10 10 3 जा 30yz प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 और माइनस 2x है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपांशन हो गया माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर का एक्सपांशन हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 30yz माइनस 12zx। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही आईडी यूज करेंगे 1/4 a जो हो जाएगा हमारे इसकी ये हो जाएगा x हो जाएगा
-1/2 बी क्या हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा, +1 ये क्या हो जाएगा हमारा, c हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 को हमने क्या माना है, x, तो इसमें एक्सपांड करते हैं क्या हो जाता है, 1/4 a का होल स्क्वायर प्लस माइनस नहीं प्लस ही आएगा, -1/2 b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है x की वैल्यू क्या है 1/4 a, b की वैल्यू क्या है -1/2 b, उसके बाद प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है -1/2 b इंटू y के बाद z की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस 2 इंटू z की वैल्यू क्या है 1 इंटू x की वैल्यू क्या है 1/4 इंटू a। ठीक है, तो 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 1/16 a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये -1 टाइम्स ये तो माइनस क्या आ जाएगा सामने लग जाएगा, और 2 का 2 सा कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 a b, यहाँ पे भी माइनस कितने टाइम्स है 1 ही टाइम्स है, तो 1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे b बचेगा ओनली। यहाँ पर देखते हैं ये 2 से 2 टाइम्स चल जाएगा 4, तो हो जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 a। ठीक है, तो हमारा 1/4x 1/4a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर का एक्सपांसन होगा 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 ab माइनस b प्लस 1/2 a। ठीक है, ये हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 9y प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz का हमको क्या करना है फैक्टराइज करना है, पर वो भी आइडेंटिटी का यूज करके। तो देखो इसको हम थोड़ा ध्यान देंगे, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, मतलब या z x हम ये आइडेंटिटी इसमें लगा सकते हैं ना। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं इसको, प्लस 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3y का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, प्लस 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4z स्क्वायर प्लस इसको 2xy आता है हमारे पास है ना, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे 2 हो गया 2, और x के साथ x की वैल्यू क्या है 2x हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या है 3y हो जाएगी। अब यहाँ पे माइनस आ गया है, देखो यहाँ पे माइनस आया है, मतलब इनमें से किसी ना किसी टर्म में माइनस होगा ही। ठीक है, या तो ये दोनों माइनस माइनस में होंगे, तो ही यहाँ पे प्लस आएगा है ना। हम सबसे पहले इसको सॉल्व ही करते हैं अभी तो, ठीक है, फिर देखते हैं किसमें माइनस आएगा किसमें माइनस नहीं आएगा। फिर आ जाता है 2yz, तो हम निकाले 2y की वैल्यू क्या आ जाती है 9y स्क्वायर, 9y इंटू z की वैल्यू क्या है 9y नहीं 3y, और z की वैल्यू क्या जाएगी 4z, फिर से माइनस 16 में से क्या निकालूं पहले 2, उसके बाद x की वैल्यू क्या है 2x इंटू z की वैल्यू क्या है 4z। अब देखते हैं हम किसमें माइनस लगाना चाहिए, जिससे कि जो हमारी इक्वेशन है वो माइनस यहाँ पे भी आए माइनस यहाँ पे भी आए। ठीक है, तो अगर से मैं इसमें और जो है 2x और 3y दोनों को माइनस माइनस कर दूं, तो हमारा देखो जैसे कि मैंने -2x किया और -3y किया। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस ही आएगा। यहाँ पे -3y किया और यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ -3y कर दिया तो माइनस प्लस कितना हो गया माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस आ गया। इसमें से फिर -2x तो हमने यहाँ पे माना है माइनस में, तो यहाँ भी हम क्या मान लेंगे
माइनस में मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 4z को प्लस में माना है तो यहाँ पे प्लस में ही मानेंगे, तो वैसे यहाँ पे प्लस बन गया, ठीक है। तो देखो ये आइडेंटिटी हो गई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी, जब हमने यहाँ पे -3 और -2 के सामने माइनस माइनस लगाया तो यहाँ भी माइनस माइनस, तो इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी, ठीक है। तो इसके आगे ही कर देंगे हम, ये किसका -2x - 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -2x - 3y प्लस 4z इंटू -2x - 3y प्लस 4z। इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी सेम मेथड से करेंगे, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, ठीक है। इसी से करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2x² है ना, तो इसको हमें क्या पूरा x² में डालना है, तो मैं क्या कर दूंगी इसको में √2 x का होल स्क्वायर। तो देखो √2 इंटू √2 हमारा कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक। तो वैसे ही यहाँ से अगर से इसका स्क्वायर करेंगे हम तो 2 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद प्लस y² है तो कोई मतलब कोफिशिएंट नहीं है, तो ये y² सिंपली प्लस 8, ठीक है। 8 को मैं क्या कर सकती हूँ कि हमारा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर तो मैं कर सकती हूँ, बट एक 2 बच जाएगा, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, √2 का होल स्क्वायर कर दूंगी। तो क्या हो जाएगा हमारा 2 √2 z का होल स्क्वायर माइनस 2 √2, तो हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, मतलब कि 2 तो हमेशा रहता ही है। और इसमें प्लस लगाएंगे, माइनस है पहले तो प्लस भी लगाएंगे, फिर लास्ट में देखेंगे x की वैल्यू क्या है, √2x इंटू वाई की वैल्यू तो y ही है प्लस 2, इसमें से निकाल लिए, y की वैल्यू तो y ही है और 2 √2 क्या है हमारी z की वैल्यू, तो इस दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 √2 ही आ जाएगा। प्लस 8 से हम क्या निकालेंगे कॉमन, 2, z की वैल्यू क्या है 2 √2z इंटू 2 √2x, ठीक है। हम इसमें से देखो क्या कर लेंगे, ये z है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो ये हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से दो टर्म्स में हमारे क्या है, माइनस है, और ये जो टर्म है इसमें क्या है, माइनस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी टर्म के जो दो नंबर्स होंगे उसके सामने क्या लगा देंगे हम, माइनस। ये हो जाएगी हमारी ट्रिक टाइप का, ठीक है। और इससे आंसर हमारा हमेशा सेम आएगा। तो हम यहाँ पे भी, जब हमने यहाँ के y में माइनस लगाए तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे, यहाँ z में माइनस लगाए तो यहाँ भी z में माइनस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी z में माइनस लगाए थे हमने तो -2, और यहाँ पे y में माइनस लगाए थे हमने तो -y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये हो जाएगी हमारी कौन सी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, √2x - y - 2 √2z का होल स्क्वायर। इसी का हम x मतलब फैक्टर में लिख देंगे तो √2x - y - 2 √2z इंटू √2x - y प्लस -2 √2z, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो इसका एक्सपांड भी करोगे तो हमें यही आंसर आएगा सेम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। तो ये जो हमको क्यूब्स दिए हैं इसको हमको एक्सपांड करना है, और वो भी आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है। तो ये क्या है, x + y का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी है, तो हो जाएगा हमारा यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ लिखते हैं हम यूजिंग आइडेंटिटी x + y का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ + y³ प्लस 3xy इंटू x + y, ये होती है हमारी आईडी, ठीक है। तो चलो इसको अब सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x + 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा ये x और ये 1 हो जाएगा ये y, ठीक है। अब यहीं पे पुट करते हैं वैल्यूज, तो 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2x है, इंटू वाई की वैल्यू है 1 और 2x + 1। उसके बाद इसी को हम सॉल्व करेंगे तो 2 2 = 4, 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8, x का क्यूब
+1 प्लस 3 2 जा 6x इंटू 2x प्लस 1 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये जो एक्सपांडेड फॉर्म है किसका है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब का है। सेकंड देखते हैं, सेकंड का क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होती है इसकी, x माइनस वाई, देखो माइनस लगा ना बीच में, तो हमको माइनस वाली आइडेंटिटी पता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस सॉरी वाई सेट आएगा इसमें 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये हो जाएगा, एक बार चेक कर लेती हूँ। उसके बाद सही है। ठीक है, तो इसी के आगे हम लिख देते हैं 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू क्या है 2a, मतलब x की वैल्यू क्या है 2a और b की वैल्यू है 3b इंटू 2a माइनस 3b 8a क्यूब माइनस 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27b क्यूब माइनस 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18ab और 2a माइनस 3b, इसका एक्सपांडेड ये फॉर्म हो गया किसका 2a माइनस 3b का होल क्यूब का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, इसमें आइडेंटिटी हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी जगह कम है, आप आइडेंटिटी लिख लेना। ठीक है, तो आ जाएगा 3/2x, ये हो जाएगा हमारे x की वैल्यू और ये हो जाएगी हमारी y की वैल्यू। 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 3/2x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब होता है तो 1 का क्यूब प्लस 3, x की वैल्यू हो जाएगी 3/2x इंटू 1 और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3/2x प्लस 1। ठीक है, तो इसका 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27/2 का क्यूब क्या होता है 8 और x का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9/2 इंटू एक्स और 3/2x प्लस 1 जैसा का वैसा इंटू में। ठीक है, तो हमारा 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा 27/8x क्यूब प्लस 1 प्लस 9/2x इंटू 3/2x प्लस 1। इसी तरीके से हम इसका एक्सपांड करते हैं x माइनस 2/3y का होल क्यूब इक्वल्स टू x और ये हो जाएगा हमारा पूरा y। ठीक है, ये पूरा, तो x का क्यूब माइनस 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू है x इंटू वाई की वैल्यू है 2/3y। उसके बाद हमारा x प्लस y हो जाता है तो x प्लस 2/3y। ठीक है, तो इसी के आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 2/3y का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8 और 3 का क्यूब हो जाता है 27 y क्यूब माइनस 3 से 3 कैंसिल तो हो जाएगा 2xy इंटू एक्स प्लस 2/3y। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो हमने अभी देखे थे ना x प्लस वाई की होल क्यूब वाली आइडेंटिटी, उसको हमने मतलब पुट किए थे और आंसर लाए थे। वैसे ही इनमें हमने जो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज किए थे ना, क्वेश्चन नंबर आई थिंक सेकंड में है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने क्या है स्क्वायर वाली मतलब 103 इंटू 107 था, उसमें हमने 100 प्लस 3 किए थे, फिर 100 प्लस 7 किए थे। उस तरह से ही इसको भी हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 99 को मैं क्या लिख सकती हूँ 99 का क्यूब इक्वल्स टू 100 माइनस 1 लिख सकती हूँ
इसका क्यूब हो जाएगा, है ना। तो इसी का मैं एक्सपांड करूंगी, 99 का क्यूब इक्वल्स टू, इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, ठीक है। तो x का क्यूब तो 100 का क्यूब माइनस माइनस है तो माइनस y का क्यूब हो जाता है, तो y का क्यूब माइनस 3, x की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू y की वैल्यू हो जाएगी 1, उसके बाद 100 माइनस 1, ठीक है। तो इसको करते हैं हम सॉल्व। 100 का क्यूब तो हम यहाँ पे 6 जीरोस लगा लेंगे, माइनस 1 माइनस 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 300 इंटू 100 माइनस 1 99, ठीक है। इसी के आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा हमारा 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 3 9 जा 27, मतलब 0 2 0 तो हम लगा देते हैं, 3 9 जा 27 की 7 कैरी आई 2, 3 9 जा 27 28 29 2970, ठीक है। अब इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसे मैं क्लीन कर देती हूँ। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करते हैं, या तो दोनों माइनस में, तो हम सबसे पहले प्लस ही कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट थोड़ा शॉर्ट में लिख लेंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 9 आ जाएगा। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। अब इसमें से हम माइनस खाते हैं, ठीक है। 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 9 जाएगा 0, उसके बाद ये 5th नंबर का है ना, तो 9 में से 2 जाएगा 7 और बचेगा 9, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर 99 के क्यूब का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या हो जाएगा। 102 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2, है ना, तो 100 प्लस 2 का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा हमारा 102 का होल क्यूब इज इक्वल टू 100 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 हो जाएगा 100 प्लस 2, ठीक है। वैसे ही 102 का क्यूब 100 का क्यूब हो जाएगा तो 6 0 लग जाएंगे, प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 2 जा 6 हो जाएगा और 6 इंटू 100 600 इंटू 102, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 1000 4050 और ये 60 में 8 प्लस कर दिए, ठीक है। अब जाएगा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लास्ट में 2 0 आ जाएंगे, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, ठीक है। अब ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 8 8, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1, 6 प्लस 0 6, उसके बाद ये होगा 5 1 2 3 4 5 और ये आ जाएगा 10, तो 102 का होल क्यूब क्या हो जाएगा 10612008 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का 3 है 998 का होल क्यूब, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 998 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं, है ना, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसी को हम एक्सपांड करेंगे 1000 का होल क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 और 1000 माइनस 2, ठीक है। उसके बाद इसका क्यूब करेंगे तो ये 3 टाइम्स से 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 2 का क्यूब हो जाता है 8 माइनस 3 2 जा 6 और 6 इंटू 1000 6000 और इसका क्या हो जाएगा 998 माइनस करेंगे तो। उसके बाद इसको और सॉल्व करते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 99999998 1 2 3 4 5 6 7 9 है तो 1 2 3 4 5 7 8 9, ठीक है।
उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 0 तो आएंगे ही, तो 3 0 लिख दिए। अब 6 8 जा 48, 48 करिए 4, उसके बाद 9 6 जा 54, 55 56 57 58, 9 6 54 और 54 और 4 58 करिए 5, 9 6 54 की मतलब 54 55 56 57 58 59 59, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसको क्लीन कर देते हैं। अब इसको हम करते हैं माइनस, ठीक है। तो 8 में से 0 जाएगा तो बचा 8, 9 में से 0 जाएगा बचा 9, 9 में से 0 जाएगा बचा 9, उसके बाद यहाँ 3 9 हो गए ना, 9 में से 8 जाएगा बचा 1, 9 में से 8 जाएगा बचा 1, उसके बाद 9 में से 9 जाएगा बचा 0, कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अब ये वाला बचा है ना, 9 में से 5 जाएगा बचा 4, 9 और 9 बच गया तो 99, ठीक है। तो हमारा 998 का होल क्यूब हो जाएगा 9940119998 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक की सॉल्व करेंगे और आगे की जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर इसमें 16 है, तो हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वीडियो 2 आवर्स से भी ऊपर की हो जाएगी, इसलिए हम क्या है इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 से नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। अगर से वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब करें।